से बच्चों, आज के इस भाग में हम देखेंगे विशेषण का दूसरा भाग। मतलब पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और भेद में हमने देखा था गुणवाचक विशेषण। तो विशेषण क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या देखी हमने। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष के बारे में बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे का दूसरा प्रकार जो है वो है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा? संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार जो है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, जिस प्रकार से गुणवाचक विशेषण में गुण या दोष का बोध होता है, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है। जैसे कि हम उसकी परिभाषा कैसे करेंगे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संख्यावाचक में हमें क्या बोध होता है? संख्या का बोध होता है। जैसे कि दो लड़के घूम रहे हैं, वहाँ पर कुछ खाना पड़ा है, कक्षा में 40 बच्चे हैं, कक्षा में कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं या तो सब बच्चे शोर मचा रहे हैं। इस प्रकार का उदाहरण संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। मतलब वहाँ पर वाक्य में कुछ संख्या का बोध होता है। मतलब एक एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। कौन दौड़ रहे हैं? 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। और घोड़े का विशेषण क्या है? कितने घोड़े हैं वो? 4 घोड़े हैं। मतलब 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा? 4 यह शब्द संख्या है। तो वो घोड़े का विशेषण, उसकी मतलब घोड़े की विशेषता क्या है, वहाँ पर कितने संख्या का बोध हो रहा है ना, तो ये विशेषता हमें दिखा रही है। तो 4 क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए परिभाषा के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ हम आज संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के बारे में देखेंगे। अब सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो परिभाषा देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध कराएं उन्हें संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कक्षा में 40 बच्चे हैं। कक्षा में 40 बच्चे हैं। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर, मैंने कुछ खिलौने
खरीदे। मैंने कुछ खिलौने खरीदे। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। 4 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में 40 बच्चे हैं। 40 यह क्या है? संख्या है। मैंने कुछ खिलौने खरीदे। यह भी कुछ जो शब्द है वो खिलौने की संख्या को दर्शाता है। हाँ, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं तो यहाँ पर 4 जो है वो घोड़ों की संख्या को दर्शा रहा है। हाँ, तो इस उदाहरणों के ऊपर हम समझ सकते हैं कि 40 कुछ और 4 जो है वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो इस संख्यावाचक विशेषण के भेद भी है। वो कितने हैं? 2 हैं। एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो चलिए संख्यावाचक के भेद कितने हैं? भेद 2 हैं। आपको यहाँ पर नोट्स बनाते वक्त पूरे वाक्य में लिखना है कि संख्यावाचक विशेषण के भेद 2 हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पर मैंने कुछ 3 उदाहरण लिखे हैं और इस 3 उदाहरण के माध्यम से भी आप देख सकते हो कि कक्षा में 40 बच्चे हैं। हाँ, इस उदाहरण से क्या लगता है हमें? यहाँ पर निश्चित मतलब कक्षा में कितने बच्चे, हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हाँ इस कक्षा में 40 बच्चे हैं। तो वो क्या है? निश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। हाँ, सचमुच यहाँ पर 40 ही बच्चे हैं। वहाँ पर अनिश्चितता दिखाई नहीं देती। मतलब ये निश्चित संख्यावाचक, जैसे कि 40 बच्चे, 10 रुपये, 3 लड़के। हाँ, इस प्रकार के भी उदाहरण हम लिख सकते हैं। 10 निश्चित संख्या का बोध होता है ना, यहाँ पर निश्चित संख्या का बोध जहाँ पर होता है ना वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ये संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है, भेद है। तो जहाँ पर हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो वो क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। 40 बच्चे, 3 लड़के, इस प्रकार से मतलब वाक्य में हमें समझ में आता है कि वहाँ पर संख्या कितनी है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। इसके और भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि ये हम पहली बार, पहला एक लड़का, जिस प्रकार से मैंने बोला कि 40 बच्चे, 4 घोड़े, 10 रुपये, 11 रुपये, इस प्रकार का जहाँ पर संख्या का बोध होता है तो वो क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक। अब दूसरा प्रकार यहाँ पर है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ ऊपर मैंने एक उदाहरण लिखा है, मैंने कुछ खिलौने खरीदे। कुछ मैंने 1 या 2 संख्या यहाँ पर बताई क्या? नहीं। हाँ, मतलब निश्चित संख्या का रूप यहाँ पर नहीं है। ये 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं या बहुत हो सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से कुछ मतलब यहाँ पर संख्या का, निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा हो वहाँ पर। हाँ,
तो यहाँ पर कुछ जो शब्द है, कुछ खिलौने, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2, 3, 4 कुछ खिलौने खरीदे मैंने। हाँ, यहाँ पर संख्या का बोध नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण होगा। वैसे ही अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि वहाँ देखा कुछ खिलौने सब विद्यार्थी, सब निश्चित नहीं बताया मैंने यहाँ पर, सब विद्यार्थी, सब बच्चे शोर मचा रहे हैं, इस प्रकार के उदाहरण। मतलब वहाँ पर संख्या बच्चे कितने हैं पता नहीं है। हाँ, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या तो कक्षा के सभी बच्चे हो सकते हैं। तो हम उस पूरी कक्षा को हम क्या बताएं, या पूरे ग्रुप को हम बताएंगे कुछ बच्चे या कुछ सब बच्चे। इस प्रकार का उदाहरण जहाँ पर आता है वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, समझ में आया बच्चों? संख्यावाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध, मतलब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है आपको, कक्षा में 40 बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चों की संख्या पूछी जा रही है, संख्या को बताया जा रहा है। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, है ना। हाँ, तो बच्चों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो 40 बच्चे। मैंने कुछ खिलौने की संख्या बताई गई है, लेकिन वहाँ पर अनिश्चितता है, क्योंकि वहाँ पर कितने खिलौने हैं हमें पता नहीं है, अनिश्चितता दर्शाई गई है। 4 घोड़े, मतलब घोड़ा जो है प्राणी का नाम है, मतलब संज्ञा है। तो 4 घोड़े ये प्राणी का, इस घोड़े के संख्या कितनी है? 4 है। तो ये निश्चितवाचक संख्यावाचक हुआ। तो विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के भेद मैंने कितने बताए आपको? 2 बताए। वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसमें उदाहरण मतलब निश्चित संख्यावाचक, मतलब संख्या का निश्चित प्रकार से हमें जहाँ पर बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक। हाँ, पर्टिकुलरली 10 रुपये है, 40 बच्चे ही हैं, हाँ, 3 लड़कियाँ ही हैं या 3 लड़के ही हैं वहाँ पर। हाँ, पहली इस प्रकार का भी उदाहरण हम देख सकते हैं, या तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पर्टिकुलर उस कक्षा के बारे में हम बता रहे हैं कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, इस प्रकार के जहाँ पर उदाहरण आते, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हाँ, वहाँ पर संख्या का बोध ही नहीं होता हमें, मतलब संख्या निश्चितता नहीं होती वहाँ पर, है ना। कुछ बच्चे, सब विद्यार्थी, हाँ, सब बच्चे, इस प्रकार का जहाँ पर बोध होता है, मतलब बच्चे कितने हैं या खिलौने कितने हैं हमें पता नहीं होता, थोड़े बहुत, मतलब थोड़ा, ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण ही है। हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। अब दूसरा भेद जो है वो है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। और ये जो भेद है ये संख्यावाचक विशेषण की जैसे ही होता है, लेकिन मतलब परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्या का ही बोध होता है, लेकिन अलग प्रकार से। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। मतलब जिस प्रकार से हमने पिछले भेद में देखा कि संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है, यहाँ पर भी संख्या का बोध होता है, लेकिन
वस्तु की संख्या का बोधता है, मतलब वस्तु किस प्रकार से, वस्तु की मात्रा कितनी है, उसको हम कैसे तोलते हैं, कितने नापते कैसे, इस प्रकार का बोध जहाँ पर होता है ना, वो क्या कहलाता है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे करेंगे हम? जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप अथवा तौल को बताते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तौल को बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। अब परिमाणवाचक और संख्या में क्या फ़र्क है? हाँ, संख्या वो क्या होती है, मतलब वहाँ पर हम संख्या किसी की भी, मतलब विद्यार्थियों की हो या किसी बाहर की, मतलब सामानों की हो, वो हम संख्या बताते हैं, लेकिन परिमाण जो होता है, हाँ, जैसे कि दूध हो, पानी हो, हाँ, सब्जियां हो, इसकी मतलब जैसे कि हम सेब ले रहे हैं, आध केजी सेब, आध केजी क्या है, ये परिमाण है। हाँ, 2 लीटर, ये भी परिमाण है, लीटर परिमाण है, किलो परिमाण है। हाँ, इसको मतलब कपड़े को हम क्या करते हैं, नापते हैं। हाँ, सेब को हम क्या करते हैं, तौलते हैं। और मात्रा जो होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, उसकी जो मात्रा लेते हैं हम, हाँ, मतलब 2 मिली 3 मिली, इस प्रकार से हम जो औषधों की मात्रा लेते हैं, उसे हम क्या, मतलब उसको मात्रा कहते हैं, और वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। तो इसकी परिभाषा हम करेंगे, जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तौल की, किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तौल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द किसी वस्तु की मात्रा, नाप या तौल बताते हैं, तो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हाँ, जैसे कि 2 लीटर, 2 लीटर, लीटर क्या है, परिमाण है। हाँ, द्रव्य का परिमाण है ये। और 4 किलो, ये भी क्या है, परिमाण है। थोड़े चावल, थोड़े चावल, मतलब यहाँ पर चावल की मात्रा बताई जा रही है, कितने चावल है मेरे पास। हाँ, थोड़े हैं। बहुत दूध बहुत है, घर में दूध बहुत है, मतलब ज़्यादा है दूध। यहाँ पर भी मतलब जिस प्रकार से मैंने आपको संख्यावाचक विशेषण के भेद बताए, उसी प्रकार परिमाणवाचक के भी 2 भेद हैं, जहाँ मतलब निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर मैंने ये 2 संख्या, यहाँ पर संख्यावाचक है ना, 2 लीटर, 4 किलो, इस प्रकार यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे परिमाण लिखा गया है। लीटर, किलो, ये क्या है, उसके परिमाण है, और उसके आगे संख्या है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ, संख्यावाचक विशेषण नहीं होता है। तो यहाँ पर ये परिमाण है, इसीलिए परिमाणवाचक विशेषण होता है। और इसके भी 2 भेद हैं। परिमाणवाचक के कितने भेद हैं? 2 हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक
विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कंफ्यूजन नहीं करना है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर जो 4 उदाहरण हैं, 2 लीटर दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, मतलब यहाँ पर 2 लीटर पानी मैं लिखती हूँ, पानी को हमें कितना लेना है, 2 लीटर लेना है। तो पानी का यहाँ पर क्या हुआ, परिमाण है वो लीटर है, और कितना पानी मतलब निश्चित पानी हमें पता चल रहा है यहाँ पर कितना है, 2 लीटर। 2 लीटर निश्चित, यहाँ पर निश्चित है ना, इसीलिए ये क्या हुआ, निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। जैसे ही 5 मीटर, मीटर कपड़ा, कितने ले रहे, कितना ले रहे हैं हम, 5 मीटर ले रहे हैं। निश्चितता है यहाँ पर। हाँ, 5 से ज़्यादा तो नहीं लेंगे। 100 ग्राम, 100 ग्राम हल्दी, मतलब हमें हल्दी कितनी चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। हाँ, 100 ग्राम से ज़्यादा लेने में लेके हम नहीं, 100 ग्राम मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा प्रकार जो बताया है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा प्रकार कौन सा है, अनिश्चित। थोड़े चावल, चावल की मात्रा कितनी है यहाँ पर, हाँ, 1 केजी 2 केजी है क्या, नहीं, थोड़े हैं। थोड़े चावल, अनिश्चितता दिखा रही है यहाँ पर। अनिश्चितता, या तो थोड़ा दूध, बहुत फल, घर में बहुत फल पड़े हैं, बहुत है फल, कितने बहुत अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। या हम घर में 1 केजी सेब है या 2 केजी मटर है, इस प्रकार का हम बता सकते हैं क्या, नहीं। हाँ, बहुत है मतलब वहाँ पर हम संख्या नहीं बताते, थोड़ा है, बहुत है, कुछ है, इस प्रकार के विशेषण जहाँ पर लगाए जाते हैं उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो और यहाँ पर संख्यावाचक और परिमाणवाचक में फ़र्क क्या है, किस प्रकार से समझेंगे आप फर्क का, तो उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। तो चेक देखिए यहाँ पर, उदाहरण के माध्यम से परिमाणवाचक और संख्यावाचक का ये उदाहरण देखेंगे हम। परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। हाँ, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक में फर्क क्या है, कुछ फल, फल को हम क्या करते हैं, नापते हैं ना, या तोलते हैं, सॉरी, फल को हम क्या करते हैं, केजी में क्या करते हैं, तोलते हैं उसको, और कुछ रुपए देना। तो यहाँ पर कुछ रुपए और कुछ फल, ये अनिश्चितता का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर तौल की बात हो रही है, यहाँ पर क्या है, पूरा संख्या का बोध हो रहा है, हमें रुपए कितने चाहिए, कुछ चाहिए। हाँ, यहाँ पर अनिश्चितता का उदाहरण है। 1 लीटर तेल, एक लीटर तेल या 2 लड़के
यहाँ पर लड़कों की संख्या का बोध होता है, यहाँ पर तेल की संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन लीटर क्या है ये क्या है लीटर, मतलब हमने क्या किया यहाँ पर मात्रा, मतलब लीटर तेल को हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको तौल रहे हैं, परिमाण बता रहे हैं इसकी। तो परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा, परिमाण लीटर है तो परिमाण के साथ साथ हमें यहाँ पर संख्या भी लगाई है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक संख्या विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। उसके पास बहुत पैसा, संख्यावाचक, पैसा कितना है, बहुत सारा है, और बहुत फल को हम तोलते हैं, इसीलिए ये बहुत क्या हुआ, परिमाणवाचक में आ गया। और बहुत पैसा को हम तोलते हैं क्या, नहीं, तो वो क्या हुआ, संख्यावाचक विशेषण हुआ। या तो 2 किलो आम और सिर्फ 2 आम, 2 किलो आम, किलो परिमाण है और सिर्फ 2 आम मतलब आम की यहाँ पर संख्या बताई जा रही है। इस प्रकार का फर्क संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में होते हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं कर लेना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में फ़र्क समझ में आया होगा। अब चौथा जो विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण, उसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण का चौथा प्रकार सार्वनामिक विशेषण, या तो उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक विशेषण। ये विशेषण एक अलग प्रकार का है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या करता है, संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। क्या होता है यहाँ पर, जो सर्वनाम शब्द हैं वो क्या होता है, संज्ञा शब्द से पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे कि यह किताब अच्छी है, यह किताब अच्छी है। अब यहाँ पर यह क्या है, ये सर्वनाम है ना, ये सर्वनाम है। और उसके आगे जो किताब शब्द जो है वो क्या है, एक वस्तु का नाम है। मतलब उसे हम क्या कहते हैं, किताब कहते हैं। मतलब ये क्या हुआ, वस्तु का नाम है, तो ये हुआ संज्ञा शब्द। और उसके पहले जो लगा है यह, और ये किताब की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो चलिए परिभाषा को देखते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से सर्वनाम शब्द से आगे लगकर उनकी या उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे
जैसे यह किताब अच्छी है। अभी मैंने उदाहरण बताया आपको ये। यह किताब अच्छी है। कोई सज्जन बाहर आए हैं। कौन है पता नहीं, लेकिन कोई मतलब ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। हाँ, बाहर आए हैं। उसका घर बहुत दूर है। ये उसका, यह, कोई, ये क्या है, सर्वनाम। मतलब किताब, सज्जन और घर से पहले, मतलब ये तीनों क्या है, एक संज्ञा शब्द है और इनके पहले जो सर्वनाम शब्द आया है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये विशेषण के 4 प्रकार समझ में आए होंगे। सबसे पहला प्रकार हमने कौन सा देखा, गुणवाचक विशेषण, जहाँ पर गुण और दोष के बारे में पता चलता है, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा प्रकार देखा हमने संख्यावाचक विशेषण, तो जहाँ वहाँ पर हमें क्या बोध होता है, संख्या का बोध होता है। तीसरा प्रकार हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण, जहाँ पर मात्रा, नाप या तौल का बोध होता है। पहले संख्यावाचक विशेषण हमें सिर्फ संख्या का बोध होता है और उसके 2 प्रकार हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरे प्रकार में परिमाणवाचक में मात्रा, नाम और तौल के बारे में पता चलता है या बोध होता है। उसके भी 2 प्रकार हैं, पहला प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक, दूसरा प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक। और जो चौथा प्रकार है वो है सार्वनामिक विशेषण या तो संकेतवाचक विशेषण। यहाँ पर यह, कोई और उसका, ये जो सर्वनाम है वो क्या कहाँ पर लगे हैं, संज्ञा शब्द से पहले लगकर इस वाक्य में उनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो वो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये विशेषण का भाग समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।